हेलो एवरीवन। आज हम एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैरियोटैक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन। तो कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स। तो कैरियोटैक्सोनॉमी किसकी स्टडी को बोलते हैं हम? बैंड्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है। नेक्स्ट, इन हनी बी मेटामॉर्फोसिस इज। हनी बी में किस टाइप की होती है मेटामॉर्फोसिस? होलो मेटाबोलस, यानी कि कंप्लीट। ठीक है, होलो मेटाबोलस। अगर बाई चांस ग्रेजुअल पूछा जाए कि ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो किस में होते हैं? पैरोमेटाबोलस को बोलते हैं। ठीक है, पैरोमेटाबोलस। आधा पूछा जाए तो हैमी मेटाबोलस। कंप्लीट का पूछा है ना हमसे, तो हनी बी का एग्जाम्पल पूछा है तो होलो मेटाबोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लू एंडलूजियन फाउल इज प्रोडक्ट ऑफ मेकिंग ब्लैक फाउल विद वाइट फाउल। ठीक है, ब्लैक फाउल है, एक आपका कौन सा है? वाइट फाउल है। अ क्रॉस ऑफ ब्लू फाउल विद अनदर ब्लू फाउल रिजल्ट्स इन। अब ब्लैक को वाइट से कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे ब्लू आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर कम्प्लीटली आपके पास नेक्स्ट जनरेशन में आया है, ना ही रिसेसिव कैरेक्टर आया है। तो इन दोनों का कोई और ही आपके पास कलर आए तो होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस केस में हमारे पास क्या आंसर रहता है कि 1 ब्लैक, 2 ब्लू एंड 1 वाइट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रिट्रोवायरस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को किस में कन्वर्ट करवाता है? डीएनए में। ठीक है, यानी वायरसेस के केस में। तो फर्स्ट दिया हुआ है, इट कन्वर्ट्स होस्ट आरएनए इनटू वायरल डीएनए। ये तो गलत है। इट यूजेस वायरल आरएनए, क्योंकि वायरसेस का केस है ना, तो वायरल आरएनए को एज अ टेम्पलेट मानकर डीएनए को सिंथेसाइज कराना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट ड्यूटेरोस्टोम। तो कल भी हमने पढ़ा है ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में कि ड्यूटेरोस्टोम्स वो होते हैं जिसमें एनस पहले डेवलप होता है और माउथ बाद में डेवलप होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है वो बतानी है। तो फर्स्ट है, क्लीवेज इज़ यूजुअली स्पाइरल, द माउथ फॉर्म अ न्यू फ्रॉम द सरफेस इक्टोडर्म, द मीजोथीलियम अराइजेज बाय एंटीरोसीन एंड द ब्लास्टोपोर टिपिकली बिकम्स एनस। इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें जो आपकी इनकरेक्ट है फर्स्ट ही दी हुई है, दैट इज़ क्लीवेज इज़ यूजुअली स्पाइरल, क्योंकि ये कैसी होती है? रेडियल होती है। ठीक है जी, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये तो डायरेक्ट ही पूछा हुआ है, ये वर्ड की डिफाइन है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज का बनना, और कैसे? फ्रॉम सब्सटेंस अदर देन कार्बोहाइड्रेट से। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट वन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंसेस अदर देन कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 and 2, स्टैटोसिस्ट, विविपैरिस, न्यूट्रल ऑर्गन्स और क्लाइटिलम। तो आपका जो न्यूट्रल ऑर्गन्स जो होते हैं वो नीरीज में होता है, इतना तो सभी को ही पता है ना, न्यूट्रल ऑर्गन नीरीज में होता है। तो सी का तो हो जाएगा हमारे पास 1, तो सी का 1 हमारे पास ए में भी दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है और फोर्थ में भी दिया हुआ है। ए में 1 में, 3 में, 4 में। और डी आपका क्लाइटिलम का क्या हो गया? आपका फेरिटीमा। डी का हो गया आपका 3rd, तो डी का 3rd इसी में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो कोलेस्ट्रॉल किसके लिए होता है? बेसिकली एस्ट्रोजन के लिए, यानी एस्ट्राडायोल के लिए होता है। अगर बाई चांस विटामिन पूछे तो विटामिन डी के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीमोग्लोबिन ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल इज इन हैविंग। तो हीमोग्लोबिन का जो डिफरेंस है इनवर्टिब्रेट और वर्टी में किस बेसिस पे है? हिस्टिडीन के बेसिस पे है। ठीक है, लेस हिस्टिडीन होता है इसमें, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन अ रेड ब्लड सेल इज अबाउट 2%। ठीक है, आरबीसीज के लिए कितनी कंसंट्रेशन है सोल्यूट की? 2%।
सुक्रोज कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। सपोज कि हमारे पास एक क्या है, रेड ब्लड सेल है और जो सुक्रोज है वो इसमें से पास नहीं हो पा रहा, जो सुक्रोज है वो पास नहीं हो पा रहा इसके अंदर, बट वाटर एंड यूरिया जो है वो पास हो सकते हैं। तो ऑस्मोसिस वुड कॉज रेड ब्लड सेल्स टू श्रिंक द मोस्ट व्हेन इमर्ज्ड इन विच ऑफ द सॉल्यूशन। तो श्रिंक पूछा है, यानी कि आपका अगर बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तभी वो श्रिंक करेगा, तो इसका मतलब हाइपरटोनिक तो होना चाहिए। तो श्रिंक कब होगा कि जो देखो इसमें यूरिया और वाटर तो वगैरह पास हो सकता है, क्या पास नहीं हो रहा, सुक्रोज। तो हाइपरटोनिक जो सुक्रोज सॉल्यूशन होगा वही इसका आंसर रहेगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट वन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स। तो प्लेकॉइड स्केल्स की कौन सी मॉडिफिकेशंस नहीं हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम जैसे ऑस्टिक्थिस और कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जब हम प्लेकॉइड स्केल्स के बारे में बात करते हैं तो ये आपके पास स्ट्रिंग और बार्ब्स ऑफ स्टिंगरे, ये तो ठीक है आपका। टीथ ऑन द रोस्ट्रम ऑफ सॉफिश, ये भी ठीक है, शार्क में भी है। जो फर्स्ट है ना यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बाय गिविंग कोड्स। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो साइनेप्सिस हमारी कहाँ होती है, प्रोफेज 1 में, जाइगोटीन में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। एनाफेज 1 में नहीं होती, एनाफेज 2 में होती है। एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस और एनाफेज ऑफ माइटोसिस, तो यही आपकी गलत स्टेटमेंट है एक। ठीक है। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कंप्लीटेड इन द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। और न्यूक्लियोलाई रीअपियर एट टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ये भी ठीक है वैसे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए, सी एंड डी, क्योंकि बी आपका क्या है, गलत है। तो ए, सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिन सैक्रम ऑफ फाउल फ्रॉम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी फ्यूज्ड वर्टीब्रा। तो सिन सैक्रल ऑफ फाउल कितनी वर्टीब्रे से बनी होती है, 16 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फिशेस विच फीड वोरेशियसली ऑन मस्कीटो लार्वा। मतलब सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करती है इसके ऊपर वो गैम्बूजिया, तो देखो सभी को पता होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो पेंटेक्स है ये भी है। ठीक है, तो बी एंड सी यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड इज़ फाउंड इन। ठीक है, वैसे हमने लर्न प्रिपेयर किया हुआ है कि लॉन्गेस्ट जेस्टेशन एलिफेंट में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इनमें एग्जाम्पल्स के तौर पे दिया हुआ है तो इनमें एलिफेंट में तो है ही है, लेकिन सेलेमेंडर में उससे भी ज़्यादा का है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट जेस्टेशन किसका है, सेलेमेंडर का। नेक्स्ट, जूनोसिस। जूनोसिस क्या होता है आपके पास, डिसीजेस ऑफ एनिमल की डिसीज़ है। ठीक है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑस्ट्रिच। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर किस में होता है हमारा, ऑस्ट्रिच में होता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हेग्स एक्टिनलिडा। तो इसमें आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, पहला दिया हुआ दे आर एंटायर मैरीन, तो एंटायरली मैरीन नहीं होते, गलत स्टेटमेंट है। स्पॉन्जिन इज लैकिंग, स्पॉन्जिन इज लैकिंग, तो ये ठीक दिया हुआ है। ठीक है, सेलुलर डर्मल एपिथेलियम इज वेल मार्क्ड, ये भी गलत है। तो आपके पास ओनली बी, यही आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस विद डीएनए जीनोम। ऐसा वायरस डिसीज जो डीएनए को जो है उसमें अंदर डीएनए जीनोम होता है। तो पहला दिया हुआ है पोलियोमाइलिटिस, ये आरएनए वाला है, एड्स भी, रेबीज भी, और चिकन पॉक्स है ये डीएनए जीनोम वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइबोसोम्स इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ।
ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप का होता है। वैसे तो हम यूकैरियोट में आते हैं तो 80S होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा होता है, 70S टाइप का होता है। ठीक है। आफ्टर डेथ द मसल्स बिकम स्टिफ एंड डू नॉट रिलैक्स। ठीक है, स्टिफिंग हो जाती है। इस कंडीशन को हम रिगर मोर्टिस बोलते हैं। तो इट इज़ कॉज ड्यू टू डिक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ एटीपी, क्योंकि एटीपी नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स जो होती हैं वो जकड़ी जकड़ी सी रहती हैं, अकड़ जाती हैं, और इस कंडीशन को हम रिगर मोर्टिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही नहीं है? तो एफाइरा लार्वा ऑरिलिया में दिया हुआ है, पेरेनकाइम्यूला पॉरीफेरा नॉट करेक्टली मैच। कौन सा नहीं है? ये तो ठीक दिया मैं। नेक्स्ट सिडिपिड लार्वा टीनोफोरा में, और एक है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी में नहीं होता। यही आपकी गलत स्टेटमेंट है, 4th वन। नेक्स्ट इन एकाइनोडर्म्स द एंडोस्केलेटन इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, मीजोडर्मल। ठीक है, तो एकाइनोडर्म्स में जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा होता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। अच्छा, जो अभी हमने क्वेश्चन किया रैबिडिटी फॉर्म लार्वा का, ये कई बार ऐसे भी आ सकता है कि ये किस कौन से इसमें फाइलम के अंदर बिलोंग करता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रैबिडिटी फॉर्म किसका होता है, स्कैरीज का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपोड्स फ्रॉम एनिलिडा एंड मोलस्का। आर्थ्रोपोड को जो एनिलिडा और मोलस्का से अलग करता है वो कौन से कैरेक्टर्स हैं? फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा नहीं है इसमें। एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, ये भी ठीक है। डिस्टिंक्ट मैंडिबल्स, ये भी ठीक है। सब डिवीजन ऑफ द लेग्स इनटू मूवेबल सेगमेंट, ये भी ठीक है। तो सारे ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हैं, तो 4th ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल इन स्केलेटन मसल्स अकर्स बिटवीन, तो 2 Z लाइन्स के बीच में होती है करेक्टर वो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन। 2 Z लाइन्स के बीच में जो लाइन होती है इस तरह से बीच पार्टीशन वाली, उसको क्या बोलते हैं, M लाइन बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इनटू द टिश्यू इज कॉल्ड एज। हमने वहाँ टर्म डायापेडिसिस पढ़ी हुई है कि जब न्यूट्रोफिल्स होती है स्क्वीज़ आउट हो जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट हो जाती है न्यूट्रोफिल्स की, टिश्यूज़ में स्क्वीज़ आउट हो जाते हैं, तो उसको डायापेडिसिस कहते हैं। तो डायापेडिसिस का ही दूसरा नाम क्या होता है, एक्स्ट्रावेसेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए एंड आरएनए में भी इजीली डिस्टिंग्विशेबल बाय, कैसे कर सकते हैं हम इसको? पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बाय हॉट ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से, फिर मेजरमेंट ऑफ देयर यूवी स्पेक्ट्रम से, एस्टिमेट ऑफ रेट ऑफ ट्रिप्सिन से, या कलर रिएक्शन से। तो सेकंड वन इज राइट वन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पेन किलर नाइलॉक्सिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द विनम ऑफ, किसके विनम से इसको आइसोलेट किया जाता है, कोबरा से। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है जी, सेकंड वन इज द राइट वन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रीड द असर्शन एंड रीजन। तो फर्स्ट है आपके पास, फिनाइल कीटोन यूरिया इज अ रिसेसिव हेरिडिटरी डिसीज and caused by body failures to oxidize an amino acid phenylalanine to tyrosine because of defective enzyme। और रीज़न है, it results in the presence of phenylalanine in urine। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय विच स्पीशीज ह्यूमन इंसुलिन इज़ कमर्शियली प्रोड्यूस। तो ह्यूमन इंसुलिन को कैसे कमर्शियली बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ईकोलाई, ईकोलाई से करते हैं। ठीक है, इस्करिचिया से। नेक्स्ट है आपके पास, द साइनोबैक्टीरियम एनाबेना इज़ अ डाईएज़ोट्रॉफ। ठीक है, बिकॉज हेट्रोसिस्ट ऑफ द एनाबेना लैक फोटोसिस्टम 2। ठीक है, तो इसमें भी आपकी दोनों स्टेटमेंट ठीक आ रही हैं। ठीक है, तो उसने पहले ही दिया हुआ है, साइनोबैक्टीरियम एनाबेना इज़ अ डाईएज़ोट्रॉफ। डाईएज़ोट्रॉफ वैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमीटोफाइट
विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गैमीट्स इज नॉन एज। अब देखो, अब हमने 2-3 पेपर में हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एपोगैमी। जब भी फ्रॉम के बाद जो भी लिखा हो, ठीक है, फ्रॉम के बाद चाहे गैमीटोफाइट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एपोगैमी। फ्रॉम के बाद स्पोरोफाइट लिखा हो तो आंसर आ जाएगा एपोस्पोरी। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो गैमीटोफाइट से क्या बन रहा है? स्पोरोफाइट। विदाउट द फॉर्मेशन इंटरवेंशन ऑफ गैमीट्स तो क्या आ जाएगा? एपोगैमी। फ्रॉम के बाद आ रहा है गैमीटोफाइट, तो एपोगैमी। नेक्स्ट है नियो। नियो मतलब न्यू। न्यू टाइप इज वैलिडली डेजिग्नेटेड व्हेन। तो क्या होगा? जब आपके पास पिछला सब मटेरियल लॉस्ट हो जाता है, तो आप कोई न्यू चीज़ को बनाते हो, न्यू रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं न्यू टाइप। ऑल द जब सारे ओरिजिनल मटेरियल लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। 4th ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हैचन स्लैग पाथवे में कौन सी होती है? C4 में आप उसमें करते हैं ना पैप से। पैप क्या करता है? CO2 को लेता है और आपके पास बन जाती है आगे रिएक्शन, तो पैप को एंजाइम हम यूज़ करते हैं। तो पैप क्या हो गया आपके पास? पहला जो इसमें रिसीवर होगा, ठीक है। तो कौन सा आपके पास? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, 2nd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। कौन सा एंजियोस्पर्म में नहीं है? तो पैरेन्काइमा में होता है, स्क्लेरेन्काइमा भी होता है, एरेन्काइमा भी होता है। ये जो आपके पास प्लेक्टेन्काइमा दिया हुआ है ना, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच करना है कॉलम 1 को 2 से। तो इसमें दिया हुआ मस्टर्ड, ग्राउंडनट, पिजन, पी और ग्राम। तो ग्राउंडनट का तो हमें पता है एरेकिस होता है, ठीक है। ग्राउंडनट का एरेकिस हाइपोजीनिया। बी का 1 देखते हैं। बी का 1 देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, बी का 1, ठीक है। तो बी का 1 हो गया, ए का हो गया 4th, यानी मस्टर्ड का हो गया ब्रेसिका जुन्सिया, ठीक है। और पिजन पी यानी सी का हो गया 3rd, ठीक है, कजैनस। और डी ग्राम का हो गया आपका 2nd ऑप्शन, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा जी? फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन mRNA द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय। कैसे आपस में लिंक्ड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विवीपैरस दिया हुआ है हेलोफाइट्स में, वेलेमन एपीफाइट्स, संकल स्टोमेटा जीरोफाइट्स। ये न्यूमैटोफोर्स जो दिया हुआ है ना आपको मीजोफाइट्स में, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग कोड्स। तो पहला दिया हुआ है इसमें आपके पास, द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट एंड यूनिवर्सल। डीजेनरेट और यूनिवर्सल मीन्स, तो ए है आपका अमीनो एसिड्स में है मोर देन 1 कोडोन, ठीक है। ऑल अमीनो एसिड्स है मोर देन 1 कोडोन, ये गलत है। कोडोन्स आर कॉमन फॉर द मोस्टली ऑल द हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिवर्सल के लिए दिया हुआ है, ये भी ठीक है। तो ए एंड सी यानी 2nd ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, गाइनो बेसिक स्टाइल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ये किसकी फीचर है? गाइनो बेसिक स्टाइल किसकी फीचर है? ये आपकी लैमिएसी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला बिलोंग्स टू द जीनस। किससे बिलोंग करेगा? ये एनाबेना से, ठीक है। एनाबेना एजोली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वायरस इंजेक्टेड पेरेंट प्लांट बाय। तो वायरस फ्री प्लांट हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? इसकी स्टेम की टिप कल्चर से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकली द स्पाइस यील्डिंग पार्ट ऑफ टर्मरिक। तो टर्मरिक हमने जिंजर टर्मरिक वाले क्वेश्चन कितने सारे किए हैं। तो जिंजर टर्मरिक हमारे किस में आते थे? राइजोइड में, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, इलेटर्स आर एब्सेंट इन। तो किस में एब्सेंट होते हैं इलेटर्स? हमारे फ्यूनेरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इज बिटवीन। तो क्लास किस में आती है? हमने इसकी ट्रिक लर्न की थी, है ना, कीप, पोर्ट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। तो क्लास देखो किसके बीच में आ रहा है? ये रहा क्लास, ये आपका फाइलम और ऑर्डर के बीच में आ रहा है। तो कहीं है फाइलम को और क्या बोल सकते हैं हम? डिवीजन भी बोलते हैं। तो चेक करो इसमें क्या आंसर आएगा।
डिवीजन और ऑर्डर दिया हुआ है, हाँ फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन, डिवीजन एंड ऑर्डर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें करेक्ट बताना है कौन सा है। तो पहला दिया हुआ है हमारे पास रिंडियर मोस, रिंडियर मोस हमारा किस में होता है वो बताना है आपने। फिर क्लब मोस दिया हुआ है, फिर बोग मोस, फिर हॉर्सटेल, ठीक है जी। तो ये किस में दिया हुआ है आपका, रिंडियर मोस जो है आपका क्लैडोनिया में होता है। तो ए का तो हो गया आपका 3, ठीक है, ए का हो गया 3। क्लब मोस किस में होता है, लाइकोपोडियम में, बी का हो गया 1, तो आपका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम 1 एंड 2 और करेक्ट देखना है आपने कौन सा है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आरएनए की सिंथेसिस करता है, यानी ए का हो गया 3, ठीक है। और स्फेरोसोम लिपिड की स्टोरेज में करता है, बी का हो गया 1, ए का 3, बी का हो गया 1, ये फर्स्ट ऑप्शन में दे रहे हैं। प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, पेरोक्सोसोम ग्लाइकोलेट के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट, द एंजाइम यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कौन सा होता है, पीसीआर में। ये भी देखो कितनी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, टैग पॉलीमरेज जो हम यूज़ करते हैं एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन द प्लांट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम यूज्ड बिलोंग टू द क्लासेस। तो प्लांट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम कौन सा होता है हमारे पास, सेल्यूलेज, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, अगार अगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो अगार अगार हम रेड एल्गी से लेते हैं और वो कैटेगरी कौन सी है, रोडोफाइसी मेंबर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन अ जर्मिनेटिंग मेज सीड द एंजाइम अल्फा एमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसको कौन बनाता है, एंजाइम अल्फा एमाइलेज को एलिरॉन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिडर्म, पेरिडर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फेलोजन आता है, फेलम और फेलोडर्म, ठीक है। हमारे पास फेलम किसको बोलते हैं हम, कॉर्क को बोलते हैं, और ये कॉर्क कैम्बियम और ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स ऑफ मैनी मोनोकोट्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, स्टोर द अमाउंट ऑफ वाटर, चेक द ट्रांसपीरेशन बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, या बियर यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द फंजाई कैन बी टर्म्ड एज, सारी फंजाई किस में आती है हमारी, हेटेरोट्रॉस में, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट इज, तो इसका आंसर आएगा आपका फ्लैक्स, क्योंकि बाकी जो कुछ सीड से भी डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, द स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट इज़ डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट, ये देखो अब कितनी बार क्वेश्चन आ गया। लास्ट ईयर का जो हमने लास्ट में पेपर जो करवाया आपको कल, उसमें भी ये ब्रायोफाइट के 2 क्वेश्चन थे। तो इसमें पूछा है स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री, यानी कैसा है ये, डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट किस में होता है, ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ फंजाई विद सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट तो है इसके अंदर, ठीक है, इन विच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर लैकिंग और इज अननोन, जिसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी या डस्टबिन ऑफ फंजाई, तो ये किस में आता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीपेप्टाइड, जो नहीं है, ठीक है, रुबिस्को तो है, राइबोजाइम नहीं है, सेकेंड वन। नेक्स्ट, डोरमेंसी कॉज्ड बाय सीड कोट, impermeability to water and gases can be broken by, कैसे कर सकते हैं इसको, डोरमेंसी अगर हो गई है सीड कोट में तो इसकी इम्परमिएबिलिटी है वाटर के साथ, तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसको मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन से, इसको नीडल के थ्रू हम करवा सकते हैं, ठीक है, तो स्कैरिफिकेशन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है आपका, तो बीटा ऑक्सीडेशन किस में होता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अपना 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है पीजीटी बायोलॉजी का वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर किसी को कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको डेली की जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइमली आपको मिल जाएं। थैंक यू।